नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से उखड़ गए हैं और इस बार जो वो उखड़े हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर के। दरअसल मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर और 5 जन को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें हिंदुओं को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के साफ साफ कुछ बातें की है। उसी बातचीत के क्रम में उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिमों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो एक श्रेष्ठता का भाव है कि हमने शासन किया है फिर करेंगे, हम ऐसे नहीं रह सकते, ये उन्हें छोड़ना होगा। बस क्या था, ओवैसी भड़क गए। वो पूछ रहे हैं कि ये मोहन कौन होते हैं हम पे शर्त थोपने वाले। हम ईश्वर मतलब अपने खुदा की वजह से यहाँ पे हैं, हम समायोजित होने के लिए नहीं हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि मोहन भागवत ने हाल के दिनों में जो बयान दिए हैं, पिछले 1-2 साल का उठा करके देखेंगे तो काफ़ी कुछ वो अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि आरएसएस को, विचारधारा को। और उसी क्रम में यहाँ रहने वाले सब हिंदू हैं, मुस्लिमों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो यदि अपने पूर्वजों के पास जाना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं तो लौट सकते हैं, वगैरह वगैरह ये सब बातें कर रहे हैं जो कि काफ़ी लिबरल है। इसी क्रम में सिर्फ इतना ही उन्होंने नहीं कहा है, वो एलजीबीटी को भी लेकर के बात किए हैं कि ये इस तरीके के जो मनोभाव होते हैं, जो एक अलग तरह के होते हैं समाज में, ये शुरू से सृष्टि के शुरू से रहा, तो उसका भी उन्होंने समर्थन कर दिया है, जिसका कि कोर्ट ने भी समर्थन किया था। और अर्थव्यवस्था को भी लेकर के बहुत सारी बातें कही है। तो इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन जो ओवैसी को ऑब्जेक्शन है वो इस बात पे है कि मोहन भागवत क्यों बार बार मुस्लिमों को ये एहसास कराते हैं कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, या वो कौन होते हैं हमारे ऊपर शर्त थोपने वाले कि आपको ये वाला नैरेटिव छोड़ना होगा कि आप में श्रेष्ठता की भावना, हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, एक बार शासन किया फिर शासन करेंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। यानी कि आप कायदे से देखें तो ये जो मोहन भागवत इशारा कर रहे हैं वो एक गजवाए हिंद का कंसेप्ट है, जिसमें ये है कि हम फिर से आएंगे, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सब भूल जाइए, प्यार मोहब्बत से यहाँ पे रहिए। और वैसे जब जब मौका लगता है तब तक मोहन भागवत के बयान पे जो है प्रतिक्रिया देते हैं, जम के आलोचना करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हैं। उसी क्रम में ओवैसी ने ये भी पूछा कि क्या आप 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं क्या, तो फिर आ जाइए मैदान में। फिर चीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है कि पीएम आवास में एक स्वयं सेवक ही तो है, अंदर से खतरा बताया जाता है और बाहर के बारे में कहा जाता है कि नहीं, न तो चीन घुसा था या न या यूं कुछ उनकी शब्दावली थी कि न तो कोई घुस आया है न घुसा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो चीन को लेकर के हमेशा ओवैसी पीएम पे वार करते रहे हैं कि चीन का नाम लेने से डरते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने चीन का उदाहरण दिया है। यानी कि उन्हें इस बात से भी आपत्ति है कि अंदर से चुनौती है, ये उन्हें कतई गंवारा नहीं है कि मुस्लिमों की तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा किया गया है कि नहीं किया गया है बेहतर वही जानते हैं, लेकिन ये ओवैसी इसको लेकर भड़के हुए हैं। अब देखते हैं कि ये जो इंटरव्यू से विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये विवाद कहाँ जा करके थमता है। इस पर कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए, ये बोला है उन्होंने, मोहन भागवत ने। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साथ में इंसान को इंसान रहना चाहिए। तो उन्होंने एक इसमें और लाइन जोड़ दी है। देखते हैं कहाँ विवाद जाता है। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर।